ओम शांति। 2/5/2024। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है और याद का चार्ट क्या है। कैसा है याद का चार्ट? क्या रहा? और प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है कि भगवान प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे ना चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में यह गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। जैसा तुम्हें बनना होगा, जो तुम्हारा आदर्श होगा, तो तुम्हारा ध्यान जाएगा ना उस तरफ कि हमें भी ऐसा बनना है। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहाँ भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं। कल क्या कहा था? राम भी दिखता नहीं है, रावण भी दिखता नहीं है, लेकिन एक एक बच्चे पर बाप की नजर जाती है कि क्या कर रहे हैं। मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं? अपने मान शान के लिए, अपनी महिमा लूटने के लिए सर्विस कर रहे हैं, या इधर तो ठीक है। मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं? सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब हैं, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। अतीन्द्रिय और दूसरी सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है कि हमें कितना अतीन्द्रिय सुख है, कितना सुख है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। क्यों? क्योंकि बाप क्या है? शांति का, सुख का सागर है। तो जितना उसको याद करोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? जो उसके पास है वही मिलेगा ना। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। क्या क्या उपाय? क्या उपाय है याद सतो प्रधान बनने का? नहीं पता? याद की यात्रा। हर एक अपनी दिल से पूछे। क्या पूछे? हमारे याद का चार्ट ठीक है? ठीक है या कम है? कैसा है चार्ट? ठीक है? बहुत दिन बाद आए ना तो बाबा पूछ रहे हैं चार्ट ठीक है? और किसी को आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई पैरट्स है, कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं पैरट बनना है। कबूतर क्या करता है? कबूतर और पैरट में क्या क्या अंतर है? बाबा कह रहे हैं तुम्हें कबूतर नहीं पैरट बनना है। तोते के पास कंठी होती है, कंठी वाला तोता जो बोल सके। और कबूतर तो वो क्या करता है? शिवलिंग शिवालय में रहते हैं ना कबूतर, वहीं गंध करते रहते हैं।
वहीं रहते हैं और वहीं गंद करते हैं। तोते तो ऐसा नहीं करते। तो ये अंतर है ना। तो तुम्हें कबूतर नहीं बनना, क्या बनना है? पैरट। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है। सहज है अपने अंदर से पूछना? नहीं। कहाँ तक हमको बाबा याद है, ये पूछना। कहाँ तक? कहाँ तक मतलब? नहीं, कहाँ तक? बाप का रहने का स्थान तो एकदम परम धाम है ना। आप उस घर के कितने नजदीक हो, कहाँ तक पहुंचे? कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं? मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है। मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवीय गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही हैं दैवीय घराने का भांति बनने। वहां भी तुम दैवीय घराने के भांति हो। वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। यहाँ भी आते हो किस लिए? दैवी घराने का भांति बनने के लिए। वहां तुम्हारे में, वहां भी तुम दैवी घराने के भांति हो। यहाँ भी किस लिए आते हो? दैवी घराने का भांति बनने। और वहां भी तुम भांति हो। वहां तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ आते तो हो लेकिन राग द्वेष का आवाज है। ऐसे दैवीय परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे दैवीय परिवार का बनने के लिए, उस परिवार का आप हिस्सा बनो। ऐसा बनने के लिए आपको क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। माना ऐसा परिवार जहाँ राग द्वेष का आवाज ही नहीं है। अभी भी आप दैवी घराने के भांति बनने के लिए आए हो, लेकिन वहां उस संगठन में जो नई दुनिया का संगठन होगा, वहां पर राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। वहां का बनने के लिए, ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भले बीमार भी हो, ऐसा इसमें लिखा है। भले बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। बुद्धि में कहीं ना कहीं याद होगी तो बाबा पकड़ के ले आएगा ना। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। मैं वेट ही कर रही थी, मैसेज नहीं आया, अभी तक मैसेज नहीं आया। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं, इसलिए बोलते हैं ना। बाबा भी ऊपर ही तो बोला, एक एक के ऊपर नजर रहती है, कौन क्या कर रहा है, कौन बीमार है, कौन एब्सेंट होने वाला है, कौन आने वाला है, किसके लिए क्या बोलना है। सोचो कैसे होता है। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भले कहाँ भी हो परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा, याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना जरूर है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे बहुत होते हैं जो और संग तोड़ एक संग जोड़ लेते हैं, लेकिन फिर बीच बीच में क्या होता है, अंत तक वो रहे। इसलिए इसका नाम दिया याद की यात्रा। जब तक मंजिल पर फाइनल ना पहुंचे, टूटे ना। इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। हाँ, कोई घूमने फिरने गया है, कोई बीमार है, मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है। पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में। यह कितना सहज है समझाने में। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, हीरे में कोई
खराबी होती है तो ग्लास से देखते हैं ना, तो तुम खुद ही हो, खुद ही हीरे हो, आत्मा हीरा है और तुम हो ग्लास। उसको देखो आत्मा को। तो अपनी जांच करनी है, मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था, अखबार में भले खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। बोलो, एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है, पवित्र आत्माएं होती ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है। छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई थी, फिर गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहां से फिर सुखधाम में आएंगी। वहां गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। एक बार आत्मा को अपने घर में जाने की स्मृति हो गई, वो अनुभूति हो गई, फिर जब वो पुरुषार्थ के फील्ड पे भी आएगी, सेवा में भी आएगी, तो कैसी होगी? गर्भ महल में, क्योंकि घर से होकर आई है ना पवित्र आत्मा। अभी नर्क वैश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे, कोई समझते हैं हम ये शरीर छोड़ के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई समझते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस नहीं, कहाँ जाएंगे? प्रजा में चले जाएंगे। जैसे जैसे संकल्प किए हैं वैसे वैसे उनको रिजल्ट मिलती है। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न रहे। इसको कहा जाता है पवित्र बैगर। वाह, आज तो नया ही टाइटल मिला है कुछ। पहली बार ऐसा टाइटल सुना होगा ना? क्या पवित्र बैगर? क्या बताया? क्या पवित्र बैगर मतलब? हाँ, वो बस नहीं बताना। किसने सुना? ऑनलाइन कौन बताएगा पवित्र बैगर मतलब बाबा ने क्या बताया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो बाहर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। अरे सबको नहीं बताना भाई, फिर तो मुरली रह जाएगी। हो गया जवाब। एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र बैगर। शरीर भी याद ना रहे, यह तो पुराना चीची शरीर है ना। यहाँ जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी यह नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं, तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ, सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं, अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते नहीं थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते हैं, तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है। छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु अकल तो है नहीं कि घर कैसे जाएं। घर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर इतनी समझ हो तो यहीं रहते रहते घर की अनुभूति करें ना। शरीर छोड़ने का इंतजार क्यों करें? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या अनुभूति करेगी? बाबा कहते हैं, आत्मा जब इस शरीर में है तो वो चैतन्य है, तो वो अनुभव कर सकती है। तो अभी यहाँ दुख भासता है, तो चाहते हैं कि हम कहाँ चले जाएं? अपने घर चले जाएं, लेकिन अकल नहीं है कि कैसे घर जा सकते हैं। कहते हैं, हम आत्माओं को अब शांति चाहिए।
ज्यादा आत्मा टॉर्चर होती है शांति के लिए तो क्या करती है फिर? सुसाइड करती है। माना शरीर से सबसे ज्यादा प्यार होता है, हर एक को अपने शरीर से प्यार होता है ना, कैसा भी शरीर हो, लेकिन अपने ही शरीर से प्यार होता है। लेकिन आत्मा कितनी ज्यादा अशांत हो जाती है तो वो उस प्यारे शरीर को भी, जिससे उसका इतना प्यार है, उसको भी खत्म कर देती है कि मुझे क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़े ही रह सकते हैं। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई, मेहनत करते करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही हैं, निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। यह कभी भी किसी के दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो कहाँ जाने के लिए? सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर लेकर जाऊंगा। जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की है, अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना है। क्या श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति भी अनुभव करेंगे, और नहीं तो ऐसे तो शांति धाम सजाएं खा के सबको ही जाना है, कोई चलना चाहे या ना चाहे। ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। कहते हैं ना दुख में सिमरन सब करे, तो कोई कोई से परिस्थितियां पुरुषार्थ कराएंगी और कोई कोई अपनी समझ के हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे। कोई चलना चाहे या ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। पसंद करो ना करो मैं आया हूं, तुम मुझे पसंद करो तो अच्छी बात, और ना करो कि ये कैसा है, ये ऐसा कैसे बोलते हैं बाबा, ना करो। मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। आप कहते हो ना तू प्यार करे या ठुकराए, है ना, बाबा भी कहता है तुम पसंद करो या ना करो, मैं तो आया हूं ले जाने। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूंगा। महसूस होता है ना, जबरदस्ती भी बाबा, हम नहीं चाहते तो भी बाबा पकड़ के हमसे करा लेता है। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। पीछे पड़े आज थोड़ा, ये याद रखना है बाबा की बातें कि ऐसे नहीं बस प्यार का सागर ही है, अच्छी अच्छी बातें भी बोलता है। हाँ मार पीट भी सकते हैं, चुकतू कराने इतने हिसाब किताब। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, सारी चीरा फाड़ी, कितना मरीज को कैसा लगता है, लेकिन डॉक्टर कल्याण करता है या नुकसान करता है? तो अभी सारी सृष्टि की सब आत्माओं का ऑपरेशन होना है। बच्चे जब शरारत करते हैं तो माँ बाप भी तो मारते हैं। हाँ तो अभी जब शरारत कर, अभी तो सारी दुनिया ही शरारती है, इसलिए छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। पिटवा कर भी नहीं, मार पीट कर। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, माना ड्रामा में कोई पार्ट ऐसा भी है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है। अच्छा है कि अपनी कमाई करो, प्लेन की टिकट खरीदो और जाओ फर्स्ट क्लास। एसी वैसी तो छोड़ो, प्लेन में तो हाँ उसमें भी होता है ना। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे? बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है। शरीरों को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। कहते हैं ना आग लगे तुम्हारे इसको, बाबा को वैसा वाली फीलिंग आ रही है आज। ये शरीर जिसके पीछे मरे जाते हो, आग लगे ऐसे शरीर को जो हमें देह अभिमान में से निकलने ही नहीं देता बाहर। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। जो आत्मा बनेंगे उनको अनुभूति होगी जैसे बाप मेरे साथ साथ। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना, याद दिला रहे, अब तुम फंस गए बुला के। हमें क्या पता था ऐसे सजाएं मारपीट ये सब कुछ है। हमने सोचा आएगा बहुत प्यार से वरदान देगा
और हम ऐसे उड़ जाएंगे ऊपर। कुछ अलग हमारी कल्पना थी। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको, सोच भी नहीं सकते आप क्या बोला होगा बाबा ने। कोई हो महारथी तो जवाब दो। आकर हम सबको, जो आप नहीं सोच सकते। किसी को नहीं आ रहा ना? आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, तुमने जो मांगा बाप ने तुम्हें दिया। बचना किसी को भी नहीं है, चाहे हद का मौत आए, चाहे स्वेच्छा से। कहते हैं ना काशी में कुएं में कूद गए तो वो खंडा लगा था, वो सब मालूम ही आप लोगों को। छीछी शरीर रहने नहीं है। ये जो छीछी बन गए शरीर, कैसे बने छीछी? शुरू से ही थोड़ी ऐसे थे, हमने ही इसमें गंद डाल डाल के गंदा किया है ना, तो वो नहीं रहने। अगर सही बना लिया शरीर को, पहले ही शुद्ध बना लिया, तो रहेगा कि नहीं रहेगा? छीछी शरीर नहीं पसंद बाबा को। देवताओं की जो फिटनेस होती है, अगर आपकी वैसी फिटनेस हो जाती है तो चलेगा, नहीं तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो उस दुनिया के लिए। लोग क्या कहेंगे, भगवान ने ऐसे शरीर बनाए, किसी को डायबिटीज, किसी कोई मोटा, कोई पतला, ऐसे बोलेंगे। छीछी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं, बच्चे इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले चलूंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। देलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहां जाते हो तो आदि देव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है यह तो बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पार्ट बजा रहे हो, उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे भी हैं। वह है जड़, यह है चैतन्य। ऊपर में वैकुंठ भी है। तुम मॉडल देखकर आते हो कि कैसा देलवाड़ा मंदिर है। तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है, ऐसा ही जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं कि यह सब पहाड़ियां आदि टूट फूट गईं, फिर बनेंगी कैसे? यह ख्यालात करने नहीं चाहिए। ये पहाड़ हैं, नदियां हैं, क्या बताते हैं, तो अविनाशी हैं। कोई सोचते हैं अब ये टूट गई, अब ये फिर जो टूटा हुआ है ये फिर उसमें ही जुड़ जाएगा क्या, अगर हूबहू रिपीट होना है? तो बाबा कहते हैं इन सब बातों में ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा? पुरुषार्थ से सब बनता है ना। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी स्वर्ग नहीं है, फिर वह कैसे आएगा? क्वेश्चन। पुरुषार्थ से सब बनता है ना, तो स्वर्ग नहीं बन सकता। या ऊपर से स्वर्ग को भेजा जाएगा कि अब स्वर्ग का टाइम आ गया, तो अब एक ऐसी दुनिया आ रही है ऊपर से जो स्वर्ग है। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। नर्क भी कैसे बना? नर के करने से ही बना। कुछ ना कुछ तो उसने किया, चाहे नीचे जाने का किया पुरुषार्थ, चाहे ऊपर जाने का। तो नर्क भी नर की करनी से बना, तो स्वर्ग भी कैसे बनेगा? ब्राह्मणों की स्व के उत्थान के लिए जो हम एक्टिविटी करेंगे, स्व की गति से बनेगा। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो किसकी? स्वर्ग कैसे आएगा, या जो स्वर्ग आ गया है हम उसमें कैसे जाएंगे, हम उस स्थिति में कैसे प्रवेश करें। स्वर्ग में जाने के लिए तुम अभी तैयारी कर रहे हो। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं। वहां सब कुछ हम अपना बनाएंगे। कल परसों भी बहुत अपना अपना कर रहे थे, आज भी कह रहे हैं सब कुछ अपना बनाएंगे। इस पुरानी दुनिया की जो रस्में हैं, चाहे वो ब्राह्मणों की ही पुरानी दुनिया क्यों ना हो, वहां का कुछ नहीं, सब कुछ अपना अपना बनाएंगे। जो तुमने मुरलियों में से गहराइयों को पकड़ा है, उस श्रीमत के आधार से अपना बनाएंगे। वहां भक्ति मार्ग फिर होगा ही नहीं। वह दुनिया ही सत्व प्रधान होगी। वहां के फल फूल आदि सब देखकर आते हैं, शोभी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो यह कुछ है नहीं। क्या ये शोभी रस फल फूल ये सब वहां नहीं है? बाकी यह सब है कहाँ? वैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसी की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है।
हीरे जवाहरात जो अभी देखने में नहीं आते वह फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय यह सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है, न कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर ना सके। यह चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना पदम इकट्ठा हो रहा है। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी जितने तुम कदम बढ़ाओगे। एक याद का, दूसरा उनको उठा, एक याद का कदम, दूसरा कौन सा, पढ़ाई का। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो, है ना। ऐसा नहीं कलयुग अंत में श्याम थे, सतयुग में सुंदर बने। इस समय ही तुम श्याम से सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज। कलयुग में हो श्याम, आयरन एज। हर एक चीज ऐसे होती है। यहाँ तो धरती भी कलराठी है, वहां तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे। तकलीफ कोई नहीं है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वह यज्ञ में लगा दे, रख कर क्या करेंगे। आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे। रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, इस शरीर को भी भूल क्या बनना है, पूरा नया टाइटल दिया था आज आपको, पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। वरदान है, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि का साथ और सहयोग का हाथ, हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप में सदा सहयोगी, बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि में साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। कौन से गार्डन में, गॉडली गार्डन में बाबा के हाथ में हाथ देकर हम साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं ही सदा ही मौज का अनुभव करती रहती। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है क्या। दुआएं कब मिलती हैं आपको, जब कोई आपसे संतुष्ट होता है तो आपको दुआएं देता है ना। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है दुआओं का खाता जमा करने का साधन। अच्छा, ओम शांति।